Chemistry by Chandrawat sir. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास की कृषि रसायन के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं लेसन 11th के बारे में। लेसन 11th जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन ने बातचीत का जो सिलसिला शुरू किया है वो किया है जैविक खाद के ऊपर, जिसमें गोबर की खाद अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपोस्ट खाद के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, कंपोस्ट खाद बनाने की नाडेप विधि के बारे में सामान्य सी चर्चा मैंने पिछले सेशन में की है कि महाराष्ट्र के एक कृषक थे नाडेप काका। उन्होंने सबसे पहले नाडेप विधि जो है इसका विकास किया था, इसलिए इनके नाम पर इसको नाडेप विधि कहा जाता है। यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष भर खाद प्राप्त होती है। साथ ही यहाँ पर गोबर का उपयोग बहुत कम किया जाता है, फिर भी अपन को क्या होगी, फिर भी अपन को पूरे साल भर यहाँ पर खाद प्राप्त होती रहती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस विधि के अंदर और आगे क्या क्या प्रोसेस होती है उन सभी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बिल्कुल आप लोग नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और नोट्स बनाते रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, कल अपनी चर्चा हुई थी नाडेप विधि और इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में। अब अपन बात करेंगे नाडेप कंपोस्ट टैंक, यानी अपना हेडिंग है नाडेप कंपोस्ट टैंक, यानी किस प्रकार से नाडेप कंपोस्ट बनाने के लिए अपन टैंक तैयार करते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा यहां पर करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जमीन से ऊपर 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा टैंक तैयार करते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें जमीन से ऊपर, ध्यान रखना जमीन से ऊपर बनाना, अंदर नहीं बनाना खोद के, ठीक है। जमीन से ऊपर 10 फीट लंबा, 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा तथा 6 फीट चौड़ा तथा 3 फीट ऊंचा, 3 फीट ऊंचा टैंक तैयार करते हैं। यानी कि लंबाई चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर टैंक का जो निर्माण किया जाएगा वो टैंक जमीन से ऊपर बनाया जाएगा। 10 फीट लंबा होगा, 6 फीट चौड़ा होगा और 3 फीट ऊंचा होगा। ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, यह ईंटों या पत्थरों से बनाया जाता है। यानी बनाया किससे जाएगा, तो यह ईंटों या पत्थरों से बनाया जाता है। या तो अपन ईंटों से बनाएंगे या फिर पत्थरों से अपन इसको बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करें तो इसमें ईंटों की जुड़ाई मिट्टी से करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर ईंटों से या पत्थरों से तो अपन बनाएंगे, पर कभी भी उसको सीमेंट से नहीं जोड़ना है। किससे जोड़ना है, मिट्टी से। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ईंटों की जुड़ाई, इसमें ईंटों की जुड़ाई मिट्टी से की जाती है। किससे करते हैं, मिट्टी से। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर ईंटों की जुड़ाई जो की जाएगी वो मिट्टी से की जाएगी, यानी कि सीमेंट का प्रयोग यहां पर नहीं होता है।
ठीक है। अब सुनो, सीमेंट का प्रयोग अपन यदि चाहें तो कर सकते हैं, परंतु ये हमेशा सबसे ऊपर वाली ईंटों में होगा। यानी कि जो टैंक अपन बना दिए हैं, तो देखो क्या होता है, सारी ईंटें अपन यदि मिट्टी से जोड़ेंगे तो वो टैंक गिर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली ईंटें जो आप लोग जोड़ रहे हैं वो तो आप लोग मिट्टी से जोड़ेंगे, और सबसे ऊपर वाली जो ईंटें होती है वो आपको किससे जोड़नी है, वो आपको सीमेंट से यहाँ पर जोड़नी है, ठीक है ना। तो केवल ऊपरी ईंट सीमेंट से जोड़ते हैं, केवल ऊपरी ईंट सीमेंट से जोड़ते हैं। तो केवल ऊपरी ईंट अपन क्या करेंगे, सीमेंट से यहां पर जोड़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं, तो हवा के आवागमन के लिए यहां पर क्या छोड़े जाते हैं, छेद छोड़े जाते हैं, लगभग 7 इंच बड़े यहां पर छेद छोड़े जाते हैं। तो हवा के आवागमन के लिए इसमें लगभग 7 इंच चौड़े छेद छोड़े जाते हैं। तो लगभग 7 इंच लंबे 7 इंच चौड़े अपन क्या करेंगे, यहां पर छेदों को यहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है, जो ईंटों की परतों के एकांतर क्रम में होते हैं। जो ईंटों की परतों में एकांतर क्रम में होते हैं, यानी इस प्रकार से होते हैं कि एक छेद जो है वो एक परत में हो गया, फिर अगला छेद किसमें होगा, अगला छेद दूसरी परत में होगा। इस प्रकार से एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। आगे बात करते हैं, टैंक को भरने से पहले इसकी अंदर व बाहर की दीवारों पर गोबर व मिट्टी का लेप से अपन क्या कर देंगे, पुताई यहां पर कर देते हैं या उसको लीप देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वो ध्यान रखेंगे, टैंक भरने से पहले इसकी अंदर व बाहर की दीवारें, इसकी अंदर व बाहर की दीवारें गोबर तथा मिट्टी के मिश्रण से लेपित कर देते हैं, यानी लीप देते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। नाडेप कंपोस्ट टैंक जो तैयार अपन करते हैं, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जमीन से ऊपर की तरफ 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा टैंक अपन तैयार करेंगे जमीन के ऊपर, ठीक है। ये टैंक ईंटों या पत्थरों से तैयार किया जाएगा। इसमें ईंटों की जो जुड़ाई होगी वो मिट्टी से ही करनी है, सारी ईंटें अपन को मिट्टी से जोड़नी है। केवल सबसे ऊपर वाली जो ईंट होगी वो क्या करनी है, आपको सीमेंट से जोड़नी है। हवा के आवागमन के लिए इसमें लगभग 7 इंच चौड़े छेद छोड़े जाते हैं, और ये छेद एकांतर क्रम में होते हैं, यानी कि एक परत के अंदर एक छेद, फिर अगली परत के अंदर वापस एक छेद, तो एकांतर क्रम में ये होते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, तो टैंक बनने से पहले इसके अंदर व बाहर की दीवारों को अपन गोबर व मिश्रण जो होता है, गोबर व मिट्टी का जो मिश्रण होता है, उससे अपन क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से लीप देते हैं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर बात करेंगे, अपन नाडेप कंपोस्ट टैंक तैयार करते हैं। तो आशा करता हूं ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात है ये कि नाडेप कंपोस्ट टैंक अपना तैयार हो चुका है। अब इस टैंक को किस प्रकार से भरा जाएगा,
किस प्रकार से इस टैंक के अंदर अपन खाद निर्माण के लिए इसको भरेंगे, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है टैंक भरने की विधि। टैंक भरने की विधि यानी किस प्रकार से अपन टैंक को भरेंगे, इसकी विधि के बारे में अपन यहां पर चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, टैंक भरने से पहले गोबर के घोल का छिड़काव टैंक की अंदर की दीवारों व पार्श्व पर कर देते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि टैंक भरने से पहले आपको क्या करना है, टैंक की जो दीवारें होती है उस पर गोबर व मिट्टी का मिश्रण इस प्रकार से आपको छिड़क देना है, अंदर व अंदर की तरफ वो बाहर की तरफ अच्छे से। ठीक है, तो टैंक भरने से पहले, टैंक भरने से पहले गोबर के घोल का छिड़काव, गोबर के घोल का छिड़काव टैंक की अंदर की दीवारों व पार्श्व में कर देते हैं, पार्श्व में कर देते हैं। ठीक है, साथ ही टैंक की भराई 48 घंटों में पूर्ण कर दी जाती है। साथ ही यानी एक ही बार में आपको 48 घंटे के अंदर टैंक को भरना है। साथ ही टैंक की भराई 48 घंटों में पूर्ण कर दी जाती है, पूर्ण कर दी जाती है, अन्यथा कंपोस्ट बनने में बाधा आती है। यानी कि आप लोग यदि इसको 48 घंटे में पूरी तरह से नहीं भर पाए तो यहाँ पर कंपोस्ट बनने में क्या आएगी, बाधा आएगी। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं यहाँ पर अन्यथा कंपोस्ट बनने में बाधा आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टैंक जो होता है, इस टैंक को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से गोबर के घोल का छिड़काव कर देंगे और लगभग 48 घंटों में पूरी तरह से टैंक को अपन यहाँ पर भर देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं। तो देखो प्रथम परत जो होती है, यानी सबसे पहली परत जो अपन यहाँ पर डालेंगे वो लगभग 6 इंच मोटी होती है। प्रथम परत लगभग 6 इंच मोटी होती है, जो वानस्पतिक फार्म अवशेष, वानस्पतिक फार्म अवशेष से बनाई जाती है, से बनाई जाती है। ये अवशेष यानी कि 6 इंच मोटी जो परत आप लोग बनाओगे तो ये अवशेष 100 किलोग्राम होते हैं। यानी आपको सबसे पहली परत में 100 किलोग्राम अवशेषों के माध्यम से 6 इंच मोटी परत आपको यहाँ पर बनानी है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय परत के रूप में लगभग 4-5 किलोग्राम गोबर
के रूप में लगभग 4 से 5 किलोग्राम गोबर तथा 125 से 150 किलोग्राम मिट्टी एक मिनट, थोड़ा सा चेंज यहां पर है। 150 किलोग्राम की जगह अपन करेंगे लीटर पानी। ठीक है, घोल बनाना है भाई अपन को। ठीक है, तो द्वितीय परत के रूप में लगभग 4 से 5 किलोग्राम तो अपन क्या लेंगे, गोबर लेंगे, और 125 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, चलो तीसरी अपन बात करते हैं। तो देखो तीसरी परत में लगभग 50 से 60 किलोग्राम साफ सूखी छनी हुई मिट्टी व गोबर की परत बनाई जाती है। यानी कि तीसरी परत लगभग 50 से 60 किलोग्राम 50 से 60 किलोग्राम साफ सूखी छनी मिट्टी व गोबर की बनाई जाती है। गोबर की बनाई जाती है, जिस पर पानी का छिड़काव कर देते हैं। पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो ये बात होगी तीसरी परत के बारे में। आगे अपन बात करते हैं। तो इस प्रकार ये परतें क्रमशः तब तक बनाते हैं जब तक ढेर टैंक की दीवारों से 1.5 मीटर ऊपर न आ जाए। ठीक है, यानी कि इसको लगातार अपन ऊपर की तरफ बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये परतें क्रमशः तब तक बनाते हैं जब तक कि ढेर टैंक की दीवारों से यह ढेर टैंक की दीवारों से 1.5 मीटर तक ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो तब तक अपन क्या करते हैं, इसको यहां पर इस प्रकार से एक के ऊपर एक परतें यहां पर बनाते हैं। इसके ऊपरी भाग को झोपड़ी नुमा आकार दे देते हैं। तो अब लास्ट में क्या करेंगे अपन, ऊपर तक आ गया ये, तो क्या करेंगे यहां पर, अब इसके ऊपरी भाग को झोपड़ी नुमा आकार
दे देते हैं। झोपड़ी नुमा आकार अपन इसको दे देते हैं। ठीक है, तो टैंक भरने की विधि की अपन बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, टैंक भरने से पहले अपन गोबर की घोल का छिड़काव अपन करेंगे। टैंक के अंदर की दीवारों और पार्श्व में यानी कि साइड में अपन क्या करेंगे, गोबर का छिड़काव कर देंगे। साथ ही टैंक को 48 घंटों में भरना जरूरी होता है ताकि आपको कंपोस्ट बनाने में यहाँ पर बाधा ना आए। अब क्या करते हैं, सबसे पहली परत में अपन 6 इंच मोटी परत बनाएंगे जो वानस्पतिक अवशेषों की बनाई जाती है। लगभग 100 किलोग्राम वानस्पतिक अवशेष लिए जाते हैं जिससे 6 इंच मोटी परत अपन यहाँ पर बना देंगे। दूसरी परत में क्या होता है, लगभग 4-5 किलोग्राम गोबर लेते हैं। अपन बात करें 125 से इसको 150 लीटर पानी में घोलकर अपन घोल बना लेते हैं और इस घोल का वहां पर क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं अवशेष के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरी परत में लगभग 50 से 60 किलोग्राम साफ सूखी छनी हुई मिट्टी लेते हैं और गोबर लेते हैं जिस पर पानी का अपन क्या कर देते हैं, छिड़काव। अब इस प्रकार से 3 परतें बन गई। फिर इसी के ऊपर इसी प्रकार से 3-3 परतें क्रमशः यहाँ पर अपन बनाते जाते हैं और तब तक बनाते हैं जब तक कि ढेर जो होता है वो उस टैंक की दीवारों से लगभग 1.5 मीटर तक ऊपर तक ना पहुंच जाए। अब उसको क्या करना है, आपको इस प्रकार से झोपड़ी नुमा आकार उसको दे देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन यहाँ तक टैंक को अपन भर लेते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो, तो ये था अपना टैंक को भरने की विधि के बारे में सामान्य सी बात। ठीक है, अब किस प्रकार से टैंक जो होगा इसका अपन ध्यान यहां पर रखेंगे तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग यहां तक की विषय वस्तु को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।